अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिलके पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदीना के नाज़रीन, प्रोग्राम लेकर आ चुके हैं। प्रोग्राम का नाम है हमारा इस्लाम। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदीना के नाज़रीन, प्रोग्राम है हमारा इस्लाम। आप सबको प्रोग्राम हमारा इस्लाम में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। मदनी चैनल का ये बहुत ही प्यारा प्रोग्राम है। मदनी चैनल है दावत इस्लामी का। किसका है? दावत इस्लामी का। और दावत इस्लामी में जो इस्लामी भाई होते हैं, जो अत्तारी हैं, अमीर अहले सुन्नत के मुरीद हैं, दावत इस्लामी के एक जो पैटर्न है उस पर चलने वाले हैं, उनको दिए जाते हैं 12 दीनी काम। क्या दिए जाते हैं? 12 दीनी काम। अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुम आलिया की दुआएं हासिल करते हैं जो 12 दीनी काम को करते हैं। और उन्हीं 12 दीनी काम में से एक दीनी काम है हफ्तावार इज्तिमा। ठीक है, इज्तिमा। और दावत इस्लामी माह अप्रैल को माह इज्तिमा के तौर पर मना रही है। तो आप सबको दावत देता चलूँ, आज बुध शरीफ है, कल अगले दिन जो कल का दिन आएगा वो जुमेरात है। और हर जुमेरात को दावत इस्लामी का हफ्तावार सुन्नत वाला इज्तिमा होता है। आपने ज़रूर भी ज़रूर ख़ुद भी शिरकत करनी है, दूसरों को भी अपने साथ लेकर आना है, क्योंकि माह अप्रैल माह इज्तिमा। और प्यारे बच्चों और किड्स मदीना के नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि जो इस महीने में अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुम आलिया ने हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत करने वालों को क्या दुआओं से नवाजा है। अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुम आलिया ने उनको ये दुआ दी है कि वो उस वक्त तक ना मरे कि जब तक प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत ना कर ले। है इतनी प्यारी दुआ, वली कामिल की दुआ है। तो हम सबको भी हिस्सा लेना चाहिए। जो बच्चे आ सकते हैं वो खुद आएँ, वरना अपने अब्बू के साथ ज़रूर भी ज़रूर आएँ। और अगर अब्बू नहीं आ सकते या आप नहीं आ सकते तो हो सके तो मदनी चैनल पर ज़रूर भी ज़रूर इज्तिमा को देखें, क्योंकि माह अप्रैल है माह इज्तिमा। इज्तिमा में आना है और दूसरों को भी साथ लेकर आना है। आइए कुछ नारे लगाते हैं, फिर इंशाअल्लाह और आगे चलेंगे। माह अप्रैल खुद भी आना है और दुआए मुर्शिद भी लेनी है और माह अप्रैल माह इज्तिमा। तो हम सबको माह अप्रैल को माह इज्तिमा के तौर पे मनाना है। आइए बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और किड्स मदीना के नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और बढ़ते हैं पहले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है आए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। प्यारे नबी की ज़ात पर रब का दुरूद है, प्यारे नबी की ज़ात पर रब का दुरूद है। सुल्तान दो जहान पर सबका दुरूद गए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि प्यारे बच्चों और किड्स मदीना के नाज़रीन, दूध पाक पढ़ने की बेशुमार फजीलतें किताबों में मिलती हैं। एक बहुत ही प्यारी फजीलत मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मुझ पर एक बार दूध पाक पढ़ा, कितनी बार?
जिसने मुझ पर एक बार दूध पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। और जो मुझ पर 10 बार दूध पाक पढ़े अल्लाह पाक उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। और जो मुझ पर 100 बार दूध पाक पढ़े अल्लाह पाक उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिख देता है कि ये बंदा निफाक और जहन्नम की आग से आज़ाद है और इसे क़यामत के दिन शहीदों के साथ रखेगा। प्यारे बच्चों और किस्मती शनासीन, एक बार दूध पाक पढ़ने पर 10 रहमतें, 10 बार दूध पाक पढ़ने पर 100 रहमतें नाजिल होती हैं। और जो बंदा रोज़ाना 50 बार दूध पाक पढ़ता है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन मैं उससे मुसाफ़ा करूँगा, यानी हाथ मिलाऊँगा। क़यामत के दिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किससे हाथ मिलाएंगे? जो शख्स रोज़ाना 50 बार, कितनी बार? 50 टाइम्स दूध पाक पढ़ेगा सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये दुरूद पाक 50 बार पढ़ने में कितनी टाइम लगेगा? क्या कहते हैं आप, कितना टाइम लगेगा बताएं भाई माइक पे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 4 से 5 मिनट लगेंगे। मुश्किल से 4 से 5 मिनट, ठीक है भाई। ये 4 से 5 मिनट कह रहे हैं, मैं बोलूँ 3 मिनट में भी पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। पॉसिबिलिटी है, आप पढ़ सकते हैं। और अगर देखा जाए तो चलते फिरते उठते बैठते दूध पाक पढ़ने का मसला ही नहीं है। आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर आप आए हैं, इल्म दीन की मजलिस में आए, ठीक है, यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो आपके पास फ्री वक्त है उसमें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। मगर इतनी आवाज़ से पढ़ेंगे कि आपके खुद के कान सुन लें, बराबर वाले को सुनाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है भाई। इसके अलावा दूसरों से बातें करने से अच्छा है कि आप दूध पाक पढ़ने की आदत बनाएं, क्योंकि दूसरों से बातें करेंगे तो क्या करेंगे? फजूल बातें करेंगे। यहाँ पर बैठ कर भी कहीं भी होंगे तो आप दूध पाक पढ़ेंगे तो क्या होगा? एक बार दूध पाक पढ़ने पर 10 रहमतें नाजिल होती हैं, 10 बार दूध पाक पढ़ने पर 100 रहमतें नाजिल होती है। हदीस शरीफ का मफहूम है। और जो रोज़ाना की बुनियाद पर 100 बार दूध पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उसे क़यामत के दिन शहीदों के साथ रखेगा, उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिख देगा कि बंदा निफाक और जहन्नम की आग से आज़ाद है। तो हम सबको क्या करना है? दूध पाक की ज़्यादा से ज़्यादा बार दूध पाक पढ़ना है। इंशाअल्लाहुल करीम इसकी बरकतें हम सबको नसीब होंगी। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, रोज़ाना प्रोग्राम में आपसे एक सवाल किया जाता है। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, आपसे आज का सवाल करता हूँ। आज का सवाल ये है कि शव्वाल शरीफ जो कि मौजूदा महीना है, शव्वाल शरीफ चल रहा है ना भाई अभी, इसके बाद कौन सा इस्लामी महीना आता है? शव्वाल शरीफ के बाद कौन सा इस्लामी महीना आता है? तो आइए बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और किड्स बंदिशा के नाज़रीन, बढ़ते हैं पहले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है आसान हमारा इस्लाम। जी। प्यारे बच्चों और किड्स बंदिशा के नाज़रीन, आ चुके हैं सेगमेंट में। सेगमेंट का नाम है आसान। होंगे कुछ सवाल टीम ए से भी टीम बी से भी। तो आइए बढ़ते हैं टीम ए की तरफ, ठीक है भैया। पहला सवाल होगा टीम ए से। सवाल ये बताइए कि अल्लाह पाक के नाम, अल्लाह पाक के प्यारे नाम अल जब्बार के क्या मायना है? अल्लाह पाक के प्यारे नाम अल जब्बार के क्या मीनिंग है, क्या मायना है, ये आपने बताना है। ऑप्शंस ले सकते हैं, अगर आपको जवाब नहीं आ रहा तो ऑप्शंस के ज़रिए हो सकता है इजी हो जाए। ऑप्शंस जी ऑप्शंस, अज़मत वाला, सूरत बनाने वाला, ये सबसे ताकतवर। जी बताएं बताएं। सबसे ताकतवर। सबसे ताकतवर। सबसे ताकतवर। सबसे ताकतवर। सोच लें, गलत जवाब आपको कोई नंबर नहीं दिलाएगा। अज़मत वाला, सूरत बनाने वाला या सबसे ताकतवर? जी जल्दी फाइनल करें, क्या करना है? ये सही है, आप क्या कह रहे हैं? माइक दें भाई इनको, ऊपर माइक दें, ऊपर माइक दें। जी यही सही है। यही सही है, ये कह रहे हैं यही सही है। टीम के दबाव में आ गए भाई, ठीक है भाई। जी बताएं, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? ये सही है। यही सही है, आप भी यही कह रहे हैं? नहीं, अब तो यही सही है बोलना है ना, फिर नहीं बोलो, यही सही है। चलें, आपका जवाब कौन कह रहा है दुरुस्त है? आपका जवाब गलत है, क्योंकि जवाब था अज़मत वाला। प्यार अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे नाम हैं, मुख्तलिफ नाम हैं। आप जब कुरान मजीद खोलते हैं तो सबसे पहले पेज पर ज़्यादातर अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे सिफाती नाम मौजूद होते हैं। कुछ ना कुछ मौजूद होते हैं, तमाम के तमाम तो मौजूद नहीं होते, कुछ ना कुछ मौजूद होते हैं। उन्हीं में से एक प्यारा नाम है अल जब्बार। क्या है? अल जब्बार। उसके मीनिंग है अज़मत वाला। क्या है? अज़मत वाला। आपसे हुई है गलती। टीम एक और टीम बी के पास पहले ही सवाल में मौका है 2 नंबर आगे बढ़ने का। देखते हैं क्या होता है। टीम
20 सवाल है, बताइए कि अल्लाह पाक क़यामत के दिन कितने लोगों के हक़ में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शफ़ाअत कबूल फरमाएगा। वो कितने लोग हैं, नंबर बताने हैं आपने कि अल्लाह पाक उनके हक़ में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शफ़ाअत कबूल फरमाएगा। जी 11 करोड़। सोच रहे हैं? जी सोच लिया। गलती करेंगे कोई नंबर नहीं मिलेगा। सोच लिया। सोच लिया जी। एक बंदे ने, यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ, एक बंदे हैं, उन्होंने ही सबको जवाब बताया है। ऑप्शन। ठीक है भाई, ऑप्शन दूँ? कौन कौन कह रहा है ऑप्शन? पहले ऑप्शन ऐसे नहीं मिलते ना भाई। 2 बच्चे कह रहे हैं, चले 4 में से 2 बच्चे, 3 बच्चे हो गए तो अक्सरियत बन गई। ठीक है भाई, चलें ऑप्शन सुन लें। नहीं चाहिए जी? 11 करोड़। जी 11 करोड़। सोच लें। ऐसा ना हो कि आपके पास जो मौका है 2 नंबर आगे बढ़ने का, वो वहीं ख़त्म हो जाए। जी जल्दी करेंगे? जी 11 करोड़। सोच रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप कहीं गलती कर बैठें और कोई नंबर आपको ना मिले। मैं आपको बार बार एक ही बात को रिपीट करूंगा क्योंकि हो सकता है कि आपका जो 2 नंबर आगे बढ़ने का ख्वाब है वो कुछ ना मिल सके आपको। जी जी बताएं 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 भाई, मैं एक जज्बा आया, जज्बा। जी 11 करोड़। 11 करोड़ जवाब इनका दुरुस्त है। अगला सवाल होगा जी। मैंने काफ़ी कोशिश की कि इनको कर दूं कंफ्यूज, मगर नहीं हुए भाई, कोई बात नहीं, चले अच्छी बात है। अब अगला सवाल है टीम ए से। जी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी रदियल्लाहु अन्हु को अपना खलील बनाया? अच्छा, अब खलील का मतलब क्या होता है ये पता है? खलील का मतलब होता है दोस्त। क्या होता है? दोस्त। जी वो कौन से सहाबी हैं कि जिनको अल्लाह पाक के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खलील बनाया, अपना दोस्त बनाया? जी अबू बकर सिद्दीक। जी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आप भी बताएं भाई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह पाक के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खलील बनाया, अपना सच्चा दोस्त बनाया, अपना दोस्त बनाया। जवाब इनका दुरुस्त है। अगला सवाल होगा टीम ए से, वो टीम बी से। बताइए बनी इसराइल में किस नबी अलैहिस्सलाम के तशरीफ़ लाने के बाद झूठे खुदाओं की इबादत ख़त्म हो गई? बनी इसराइल में किस नबी अलैहिस्सलाम के तशरीफ़ लाने के बाद झूठे खुदाओं की जो है इबादत ख़त्म हो गई? बताइए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। अल्लाहु अकबर। जी बनाए, आगे बनाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। जी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। एक जवाब आया है डिफरेंट। जी आप भी बताएं भाई, क्या बता रहे हैं? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। 2 बच्चे हो गए। जी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। जवाब इनका कौन कह रहा है गलत है, कौन कह रहा है दुरुस्त है? दुरुस्त वाले हाथ उठाए। नहीं भाई, गलत वाले कुछ नहीं कह रहे आप, ना गलत ना दुरुस्त। जवाब इनका गलत है। अक्सरियत पे फैसला हुआ और अक्सरियत यही था कि जवाब इनका गलत हो गया, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वो नबी हैं कि जिनके तशरीफ़ लाने के बाद बनी इसराइल में झूठे खुदाओं की इबादत ख़त्म हो गई। आपका जवाब गलत हुआ है, कोई बात नहीं, आप सीखने के लिए आए हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप ऑप्शंस ले लीजिए। ठीक है भाई, आप कंफ्यूज हुए, कोई बात नहीं, यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं। ऐसा तो नहीं है भाई, गुस्सा छोड़ दें, अभी बराबर चल रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, कोई इनाम नहीं मिल रहा आपको, कोई प्राइज बॉन्ड नहीं मिल रहा, टेंशन नहीं लें आप। ठीक है भाई, अगला सवाल होगा टीम ए से। बताइए कि हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु का मज़ार इराक़ के किस शहर में है? जी मिस्रा। जी मिस्रा। बसरा नहीं मिस्रा। है? मिस्रा। मिस्रा कौन सा शहर है भाई? इराक़ के जो मशहूर शहर हैं उनमें से किसी एक शहर में। मिस्रा। मिस्रा। मिस्रा बसरा क्या है? मिस्रा। मिस्रा। जी मिस्रा। ये होता है। चले चले, अभी मैं आपको कुछ नहीं बोला, आगे दे। अल्लाह अकबर। मिस्रा। जी बिसरा। ऑप्शंस लेंगे? ऑप्शन दे दे। ऑप्शंस दे दूं?
कूफा, करबला या बसरा? बसरा। जी बसरा। जी बसरा। जी। बसरा। मिस्रा नहीं है, बसरा है। जवाब आपका अब दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह बोले, माशाअल्लाह। इन्होंने ऑप्शन दी, चालाकी की, ऐसा नहीं किया कि भाई हम कोई गलत जवाब देने से अच्छा है कि बंदा ऑप्शन दे दे। जी अगला सवाल, सवाल होगा टीम ए से। बताइए कि वो टीम बी से बताइए, नमाज के रुकन में फरिश्ता अपना मुंह नमाज के किस रुकन में फरिश्ता अपना मुंह नमाजी के मुंह पर रख देता है? नमाज का वो कौन सा रुकन है कि जिसमें फरिश्ता अपना मुंह नमाजी के मुंह पे रख देता है? इतना शोर नहीं करें, जल्दी फैसला कर लें भाई, क्या करना है? जी बताएं। किरात। सोच रहे। कायदा। कायदा। जी कायदा। कायदा कौन सा रुकन कौन सा है ये तो बताएं पहले। कायदा खीरा। कायदा नहीं है, वो कायदा है। क्या है? कायदा। जी ऑप्शन। ऑप्शंस कौन कौन कह रहा है? ऑप्शंस चलो ऑप्शंस, कायदा, किराअत या रुकू? जी किरात। आप कह रहे हैं किराअत। जी कायदा। जी आप बताएं। कायदा। सीधे हाथ से माइक देना होता है, सीधे हाथ से माइक देना होता है। ठीक है भाई, वापसी माइक देना सीधे। जी चल अब बताएं। कायदा। कायदा तो नहीं है, कायदा होता है। कायदा। कायदा। ठीक है भाई, कायदा है अखीरा, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है भाई, और इनका जवाब कौन कह रहा है दुरुस्त है? कौन कह रहा है गलत है? यहाँ वाले तो सारे कह रहे हैं गलत है। क्या करना है, दुरुस्त करना है, गलत करना है? आपका जवाब गलत है, क्योंकि जवाब है किराअत। तो बच्चों, नमाज पढ़ने से पहले मुंह अच्छे से साफ़ किया कीजिए। अगर मुंह में बू हो जाए तो मिसवाक कीजिए, क्योंकि नमाज का जो रुकन है किराअत, उसमें फरिश्ता अपना मुंह नमाजी के मुंह पर रख देता है। हम सबको चाहिए कि हम सब किराअत अच्छे अंदाज में करें। और दूसरा, नमाज पढ़ने से पहले अपने मुंह को अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया करें। आपसे हुई गलती कोई बात नहीं, सीखने के लिए आए हैं आप यहाँ पर। हुआ कुछ यूँ है कि टीम ए अभी और टीम ए 1 पॉइंट की लीडिंग पर है। ठीक है भाई, और टीम बी 1 पॉइंट पीछे है। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है वो कौन है वो क्या है। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। जी सेगमेंट है वो कौन है वो क्या है। होगा कुछ यूँ कि आपको स्क्रीन पर पिक्चर दिखाई जाएगी, आपने उसका जवाब देते हुए ये करना होगा कि पहले मैं आपसे करूँगा वो, फिर स्क्रीन पर कुछ पिक्चर्स आएंगी, उसके बाद उन्हीं पिक्चर्स के मुतालिक मैं आपसे सवाल करूँगा, आपने देना होगा जवाब, और स्क्रीन ही फैसला करेगी कि आपका जवाब दुरुस्त है या नहीं। जी दिखाएं पिक्चर्स टीम ए के लिए। मुर्गा, कबूतर, बिल्ली, भेड़िया। सवाल ये, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जल्दी जल्दी सजदे करने की वाली की मिसाल, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जल्दी जल्दी सजदे करने वाले की मिसाल किस जानवर से दी? जी मुर्ग। आप बताएं। मुर्गी। मुर्गी। मुर्ग। मुर्ग। जी मुर्ग। जी दिखाएं पिक्चर। प्यारे बच्चे, नमाज में रुकू और सजदे सुकून से करने चाहिए, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जल्दबाज नमाजी के सजदे को मुर्ग के चोंच मारने से मिसाल दी। मुर्ग जब दाना चुगता है तो जल्दी जल्दी ज़मीन पर जो है वो चोंच मारता है। तो बच्चों, जब भी नमाज पढ़ें, नमाज के अरकान सुकून से अदा करें और जल्दबाजी ना करें। जवाब इनका दुरुस्त है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किससे मिसाल दी? मुर्ग से मिसाल दी। ये उन बच्चों के लिए सबक है कि जो यूं गए नमाज पढ़ने और ये 1 मिनट में वापसी आ गए। ठीक है, ये उनके लिए मिसाल है कि हम सबको नमाज जब भी पढ़नी है सुकून से पढ़नी है, नमाज के अरकान को सुकून से अदा करना है, नमाज की सुन्नतों को, नमाज के वाजिबात को, सब का ख्याल करते हुए नमाज को क्या करना है? अदा करना है। जी भाई ठीक है, हो गया आपका जवाब सही। अब बढ़ेंगे टीम बी की जानिब। जी टीम बी के लिए दिखाएं पिक्चर्स।
मदरसा, मस्जिद, गार। जी बताएं भाई। सवाल तो मैं कर लूँ, क्या बताएं? इसे कहते हैं हाजिर दिमागी, ठीक है, वो नहीं है आपके पास। सवाल ये है, बताइए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने किस जगह को आखिरत का बाजार करार दिया? अरे है, बताएं भाई। मस्जिद। मस्जिद को सोच रहे हैं, मदरसा तो नहीं है। नहीं। गार। नहीं। जी मस्जिद। जी आप बताएं। मस्जिद। आप बताएं भाई। मस्जिद। जी नीचे माइक दे दें, नीचे वाले का क्या कसूर है? मस्जिद। जी दिखाएं पिक्चर। मस्जिद जवाब इनका दुरुस्त है। चले भाई बढ़ेंगे आगे, मगर उससे पहले आज का सवाल जो मदीना के नाज़रीन से वो एक बार फिर कर लेते हैं। बताइए कि शव्वाल शरीफ के बाद कौन सा इस्लामी महीना आता है? शव्वाल शरीफ के बाद कौन सा इस्लामी महीना आता है? जी अगला सवाल टीम में से होगा, उसके लिए दिखाएं पिक्चर्स। भेड़िया, चीता, शेर, ऊँट। सवाल ये बताइए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किस जानवर ने सजदे किए थे? जी शेर। जी शेर। जी शेर। आप भी बता दें भाई। शेर। शेर। प्यारे बच्चों इन्होंने जवाब दिया है शेर। देखते हैं इनका जवाब दुरुस्त है या नहीं। जी शेर। प्यारे बच्चों किसी ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर 2 भूखे शेरों को छोड़ दिया। क्या किया? 2 भूखे शेर को छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने आप अलैहिस्सलाम पर हमला नहीं किया, बल्कि वो करीब आकर आप नबी अलैहिस्सलाम को चाटने लगे और सजदा करने लगे। जवाब इनका दुरुस्त है। अगला सवाल और सेगमेंट का आखिरी सवाल होगा टीम बी से। जी दिखाएं पिक्चर। शहद की मक्खी, चूंटी। बस 2 ऑप्शंस में आपको जवाब तलाश करना है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किस चीज़ को अल्लाह पाक से बारिश की दुआ मांगते देखा? जी चूंटी। चूंटी को। जी चूंटी। जी चूंटी। चूंटी। जी चूंटी। जी दिखाएं पिक्चर। चूंटी को बारिश की दुआ मांगते हुए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा था। जवाब इनका दुरुस्त है। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चे और किस्मती के नाज़रीन, ये हमारा सेगमेंट, जिस सेगमेंट का नाम था वो कौन है वो क्या है। बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की जाने, मगर उससे पहले आइए कुछ यहाँ पर मौजूद बच्चों से बातें कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मौजूद बच्चे भी आए तो हैं ना भाई। कहाँ से आए, क्यों आए, किस लिए आए हैं, कहाँ हैं भाई? आपके हाथ में माइक है, आप ही से शुरू करते हैं। आपका नाम क्या है भाई? सैयद रज़ा। कहाँ से आए आप? घर से आए? कहाँ पर है घर? कौन से शहर में? यहाँ पर है, कहीं और है, कहाँ है? आफंदी टाउन। आफंदी टाउन कहाँ पर होता है अब ये? हैदराबाद। जी ये हैदराबाद से आए, माशाल्लाह। जी हंजला रज़ा। आपका नाम तो मुझे पता है, आप क्या करते हैं भाई दारुल मदीना में? कौन सी क्लास में? 3। 3 क्लास में। जी चलें भाई। मोहम्मद उमर। उमर भाई माशाल्लाह। जी चलें सीधे वापसी। जी मोहम्मद हमजा। हमजा भाई इतने बड़े हो गए आप सीधा से माइक नहीं ले रहे हो, ये क्या करेंगे आपका फिर हम? कहाँ से आए भाई आप? घर से। जी। क्यों आए? प्रोग्राम में आए ना भाई, प्रोग्राम में आए। ठीक है भाई प्रोग्राम में आए। चलें टीम ए वाले जो मौजूद हैं, इसमें 2 बच्चे मुझे पहले ही कह चुके हैं कि भाई हमने नात सुनानी है। ठीक है तो नात सुन लेते हैं इनसे। चलें पहले उसैद भाई से नात सुनते हैं। शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं करबला ने को जी चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर पे छोड़ा, उसे सिद्दीक़ अकबर पे होठों का आया। वहाँ मानो दौलत कि क्या है हकीकत, वहाँ मानो दौलत कि क्या है हकीकत, वहाँ माल लुटाने को जी चाहता है। शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा हैं वहीं घर बनाने वो सोने से कंकर वो चांदी सी मिट्टी नज़र में बसाने को जी चाहता है। एक बहुत ही प्यारे वाक़े की तरफ इन्होंने जो शेर पढ़ा उसमें इशारा था। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर पे छोड़ा तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। वहाँ माल और दौलत की क्या हैसियत है जहाँ जान लुटाने को जी चाहता है। सुभान अल्लाह। बहुत ही प्यारा वाक़या है कि एक जंग के मौके पे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम से सामान मंगवाया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु अपना घर का सारे सामान लेकर आ गए। हज़रत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सवाल किया कि अबू बकर आपने अपने घर पे क्या छोड़ा? तो उन्होंने कहा उनके लिए अल्लाह और उसका रसूल काफ़ी है, उनके लिए अल्लाह और उसका रसूल काफ़ी है। उन्होंने ये जवाब दिया। तो तभी तो आज हमने सुना कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन से सहाबी को अपना खलील बनाया, कौन से सहाबी को अपना दोस्त बनाया, अपना सच्चा दोस्त बनाया। तो वो कौन है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। वो मुसलमानों के पहले खलीफा हैं। वही वो सहाबी हैं कि जिनका मर्तबा मखलूक में अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के बाद सबसे बुलंद व आला है, सबसे बड़ी शान वाले हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु। तभी तो हम कहते हैं हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती, चार याराने नबी जन्नती जन्नती, हज़रत सिद्दीक़ भी जन्नती जन्नती, और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, है हसन हुसैन भी जन्नती जन्नती, वालिदैन नबी जन्नती जन्नती, है मुआविया भी जन्नती जन्नती, और अबू सुफियान भी जन्नती 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 जन्नती। तमाम सहाबा क्या हैं? जन्नती हैं माशाअल्लाह। यहाँ पर बच्चों को नारे भी याद हैं, अच्छी अच्छी बातें भी याद हैं। आइए कुछ अच्छी बातों को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। टीम ए टीम बी वाले हमारे साथ मौजूद हैं। चलें टीम बी से इब्तिदा करते हैं आज अच्छी बातों की। जी सबसे आखिर में जो है उनसे इब्तिदा करेंगे। जी भाई दे दें उनको माइक दे दें। अच्छी बात बताएं कोई। नमाज़ पढ़नी चाहिए, ठीक है, ज़कात देनी चाहिए, ये वाली चीज़ें हो गई। इसके अलावा कोई अच्छी बात बतानी। सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, ये भी हो गया। और कोई अच्छी बात? मुश्किल सी रहा है ना कोई अच्छी बात। हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। है ये भी बहुत अच्छी बात है, मगर ये भी हो चुकी, काफ़ी बार हो गई है। बेसिक चीज़ है, ये तो करनी ही करनी है। कोई अच्छी बात बताएं इसके अलावा। मैं आपको बताऊं, चलें मैं आपको हिंट देता हूं, आप अपने इर्द गिर्द में देखें, ठीक है, यहीं पे देखें, काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएंगी कि जो अच्छी अच्छी बातों में हो सकती हैं। जी हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जी आगे दें, चलें भाई। हमें मदनी चैनल देखना चाहिए। मदनी चैनल देखना चाहिए। जी भाई। हमें हसद नहीं करनी चाहिए। हसद नहीं करना चाहिए। जी। हमें माँ बाप के हाथ चूमने चाहिए। सुभान अल्लाह। जी। हमें बड़ों का अदब करना चाहिए। बड़ों का अदब करना चाहिए। जी अंजला भाई। रोज़ा रखना चाहिए। रोज़ा रखना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा कुछ और? कुछ और माइक दें अभी, ये ऐसे छूटेंगे थोड़ी ना। हज करना चाहिए। हज करना चाहिए माशाल्लाह। जिसके ऊपर हज फ़र्ज हो जाए उसको क्या करना चाहिए? हज ज़रूर करना चाहिए। जी। सफाई निस्फ़ ईमान है। सफाई निस्फ़ ईमान है, कल ही शामिल की है। इसके अलावा कोई अच्छी बात? अल्लाहु अकबर। इर्द गिर्द में देखें बहुत सारी चीज़ें हैं। जी चलें भाई, इनको दें अभी। हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। जी चलें। हमें गुरूर और तकब्बुर नहीं करना चाहिए। सुभान अल्लाह। जी। जी। हमें ज़कात देनी चाहिए। ज़कात वक्त पर अदा कर देनी चाहिए। बढ़ते हैं भाई हमज़ा भाई की तरफ। हमज़ा भाई कौन सा कलाम सुनाएंगे आप? आपसे भी शामिल करेंगे। सोचेंगे, इतना सोचेंगे तो कहाँ जाएंगे हम? मदीने। चलें भाई, एक काम करते हैं, उमर भाई के पास आ जाएं। उमर भाई और खुज़ैमा भाई मिलके सुना दें। चलें जी, उमर भाई और खुज़ैमा भाई मिलके सुनाते रहते हैं, देखते हैं। चलें इंशाल्लाह करते हैं। आ जाएं भाई उमर भाई और खुज़ैमा भाई। जी। क्या बताऊं कि क्या मदीने
बताऊं दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, ज़ख्मी दिल की दवा मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मदीना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारे अंदाज में पढ़ा दोनों भाई। अल्लाह पाक दोनों भाइयों को सलामत रखे। माशाअल्लाह, क्या बताऊं क्या मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना गए। उसकी आँखों का नूर तो देखो, उसकी आँखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ मदीना है। अरे खैर, अल्लाह पाक हम सबको भी बार बार मीठे मीठे मदीने की बाअदब, बाज़ौक़, बाशौक़ हाज़ी नसीब फरमाए। चलो मिल के करते हैं ज़िक्र मदीना, पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह मदीना। मदीना मदीना हमारा मदीना, हमें जान और दिल से है प्यारा मदीना। पहाड़ों पे भी हुस्न, कांटे भी दिलकश, है कुदरत ने कैसा सवारा मदीना। खुदा अगर क़यामत में फरमाए मांगो, लगाएंगे दीवाने नारा। मदीना 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 हमारा मदीना, हमें जान और दिल से है प्यारा मदीना। प्यारे बच्चों और कुछ मदीना के नाज़रीन, हर तरफ मदीने में हम देखते हैं, हर तरफ मदीने में भीड़ है फ़कीरों की। एक देने वाला है, सारा जग सवारी है। अल्लाह पाक हम सबको भी उन खुश नसीबों में शामिल फरमाए, हमारा भी उन खुश नसीबों में शुमार फरमाए जो इस साल मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत करेंगे, जो इस साल मक्का मुकर्रमा का तवाफ़ करेंगे, जो इस साल हज बैतुल्लाह करेंगे। अल्लाह करीम वो असबाब बनाए कि हम भी मदीना देखें, हम भी मदीना देखें। ऐ ज़ाहिर तैबा, ये दुआ कर मेरे हक़ में, मुझको भी बुलावा मिले दरबार नबी से। बहुत औके आते हैं ऐसे हरम को कि जैसे हरम हो कदम दो कदम को, बड़ा खूब उनका मुक़द्दर है मौला, मुझे भी दिखा दे खुदाया हरम वो। अल्लाह पाक हम सबको भी बार बार मीठे मदीने की बाअदब, बाज़ौक़, बाशौक़ हाज़ी नसीब फरमाए। मदीने के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आज का सवाल ये है कि शव्वाल शरीफ के बाद कौन सा इस्लामी महीना आता है। पढ़ते हैं हमज़ा भाई की तरफ। चलो हमज़ा भाई आप भी सुनाई दें, एक दो शेर सुना दें। चले भाई। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। अर्श आज़म से जिसकी बड़ी शान है, रोज़ा मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, रोज़ा मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है। अब मुझे मौत का कोई खतरा न हो, मौत क्या ज़िंदगी की भी परवाह न
एक बार मुझसे कहे अब तेरा जीना मरना मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारे अंदाज में इन्होंने कलाम पढ़ा। अल्लाह पाक हम सबको बार बार मीठा मदीना दिखाए। मदीना के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आप बढ़ेंगे बिला ताख़ीर। बहुत ज़्यादा बातें हो गई, बहुत ज़्यादा कलाम हो गए। बढ़ेंगे अब अगले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है फाइंड द मिसिंग लेटर। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों और क्रिस मदीना के नाज़रीन आ चुके हैं सेगमेंट में। सेगमेंट का नाम है फाइंड द होगा कुछ होंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक बोर्ड है, ठीक है, बोर्ड मौजूद है। यहाँ पर कुछ वर्ड्स को मिलाने की कोशिश की गई है मगर लेटर इसमें मिस है। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर मौजूद बच्चों ने यहाँ पर आना है और मौजूद जो वर्ड्स हैं उनको लेटर्स वर्ड्स को पूरा कर लेना है। बढ़ते हैं टीम ए की तरफ। कौन आएगा भाई टीम ए से? आ जाए भाई, माइक दे दें मुझे भाई, हमजा भाई। जी ALL इन्होंने जी, और क्या बनेगा भाई? जी क्या बनाया आपने? अल्लाह। क्या बनाया? अल्लाह। अल्लाह। क्या बनाया? अल्लाह। प्यारे बच्चों, इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, कौन फरमाते हैं? इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जब तुम अपना काम अल्लाह के हवाले करके उससे ये दुआ करोगे कि वो तुम्हारे लिए वो चीज़ मुकर्रर करे जिसमें तुम्हारी बेहतरी हो, तो इंशाअल्लाह तुम्हें भलाई और बेहतरी ही नसीब होगी। माशाअल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त है। फरमाते हैं कि जब तुम अपना काम किसके हवाले करोगे? अल्लाह पाक के हवाले करके उससे दुआ करोगे कि वो तुम्हारे लिए वो चीज़ मुकर्रर करे जिसमें तुम्हारे लिए बेहतरी हो। क्या हो? बेहतरी। तो इंशाअल्लाह तुम्हें भलाई और बेहतरी ही नसीब होगी। जी कौन आएगा? अच्छा बनाए भाई। ए लगा रहे हैं भाई ये, और हाँ जी पैलेस। ऐसे बनता है? जी। सोच रहे हैं। जी पहले से ऐसे ही बनता है या कुछ हटता है, कुछ लगेगा? क्या करेंगे? हटाएंगे बता दें। आपको जो लगे वो बनाएं। आप उधर नहीं देखेंगे अब, ठीक है? इधर आप मेरे से बात करना है, उनसे बात करने बातें जितनी करनी थी कर ली। जी थोड़ा जल्दी करेंगे। जी चलें। जी पैलेस। अब ऐसे बनता है? जी। आपका जवाब आपने पहले से ही बनाया था। चलें अब ये लगेगा, मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ भाई। चलें, पहले आपने सही बनाया था मगर अब आपसे हो गई है गलती, अपनी जगह पर जाएंगे, कोई बात नहीं। चलें प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, पैलेस के माना है महल। क्या है माना? महल। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसे ये पसंद हो कि उसके लिए जन्नत में महल बनाया जाए और उसके दर्जात बुलंद किए जाएं, उसे चाहिए कि जो उस पर जुल्म करे उसे वो क्या करे? मुआफ़ करे। जो उस पर जुल्म करे उसे मुआफ़ करे। जो उसे महरूम करे ये उसे अता करे। जो इसे महरूम करे वो क्या करे? उसे अता करे। और जो इससे ताल्लुक़ तोड़े ये उससे ताल्लुक़ जोड़े। तो अल्लाह पाक ऐसे शख्स के क्या करे? जन्नत में महल बनाएगा। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं टीम ए की तरफ। आ जाएं भाई, उसैद भाई आ जाएं। जी जी और जी क्या बनाया आपने? नेकी।
नेकी बनाया माशाअल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त है। अपनी जगह पर जाएंगे। नेकी, प्यारे बच्चों, हदीस पाक में है कि नेकियां गुनाहों को मिटा देती हैं। क्या करती हैं? गुनाहों को मिटा देती हैं। माशाअल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त हो गया। कौन आएगा भाई? आ जाए जनाब, बताएं भाई। माइक रख दें वहाँ पे, चलें जी जी। और क्या नाम है आपका? नाम क्या है? दो हमजा हैं माशाअल्लाह जी। नेमत। नेमत, प्यारे बच्चों, इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह की तारीफ फरमाते हैं, जो सिर्फ खाने पीने और लिबास ही को अल्लाह पाक की नेमत समझे तो यकीनन उसका इल्म कम है। बच्चों, ईमान भी नेमत है, दीन का इल्म होना भी नेमत है, इबादत का शौक़ होना भी नेमत है। नेमत में सिर्फ दुनियावी नेमतें शामिल नहीं, दीनी नेमतें भी शामिल हैं। माशाअल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त है। प्यारे बच्चों और कृष्णमती शेख नाज़रीन, ये हमारा सेगमेंट, जिस सेगमेंट का नाम था फाइंड द मिसिंग लेटर। हुए कुछ सवाल टीम ए से भी टीम बी से भी। माशाअल्लाह दोनों टीमों ने जवाब देने की कोशिश की। आज के मुकाबले में टीम ए आई थिंक सो आगे रही, फिर भी पता नहीं है वो। प्यारे बच्चों और कृष्णमती शेख नाज़रीन, आज का सवाल ये था कि शव्वाल शरीफ के बाद कौन सा इस्लामी महीना आता है? जवाब है ज़िल्क़अदा शरीफ। अल्लाह करीम हम सबको हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और कृष्णमती शेख नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम हमारा इस्लाम का इख्तिताम तक पहुँचा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मदी चैनल देखते रहिए, किड्स मदी चैनल देखते रहिए। मांगे अप्रैल खुद भी आना है और दूसरों को भी दुआए मुर्शिद भी लेनी है। और माहे अप्रैल मांगे इज्तिमा में आना है, दूसरों को साथ लेकर आना है। हफ्तावार इज्तिमा में ज़रूर सबने शिरकत करनी है इंशाअल्लाह। और करीम आपसे मुलाकात होगी कल। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दावत इस्लामी जिंदाबाद। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया